जिसकी नीट 2025 में 522 रैंक है और उसको फर्स्ट काउंसलिंग में एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है। प्राउड सीएलसीएन अंशु सैनी। सीएलसी में एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाता है, जिससे हमारी ट्यूनिंग उनसे पूरी तरह से बैठ जाती है। हम पूरी तरह से उनसे जो भी पढ़ाते हैं वो समझ जाते हैं। नीट 2025 का पेपर जिसके अंदर फिजिक्स थोड़ा हार्ड रहा, या पहली बार कोरोना के बाद जो 15-16 की तरह पेपर आया, तो क्या सीएलसी के जो टेस्ट पेपर थे उस लेवल के थे या सीएलसी टीचिंग ने उस लेवल का आपको तैयार करवाया था? वहाँ पे बैठने पे ऐसा लगा नहीं कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, ऐसा लगता था कि सीएलसी का ही कोई टेस्ट दे रहे हैं। कैंप में एक शांत माहौल होता है, सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलता है कि सभी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना बाबूलाल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर, कोर टीम सीएलसी सीकर। आज हम आपकी बातचीत अंशु सैनी से करवाने जा रहे हैं। क्या फील किया इसने सीएलसी के अंदर, किस प्रकार वर्ष पर्यंत इसने तैयारी की। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नीट 2025 का पेपर एक लेवल का पेपर था और नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन भी अच्छा है। तो बच्चे को एक कंटिन्यूटी और एक कंसिस्टेंसी के साथ क्लासरूम को फॉलो करना होता है। सबसे पहले बच्चा कंटिन्यू क्लास ले, उसके पश्चात वो घर आए और एक एनर्जी नैप घंटे भर का, और उसके बाद वो 3:30 बजे या 4 बजे से, अगर उसका सुबह का पारी है तो वो अपने सेल्फ स्टडी पर लग जाए। और जिस प्रकार रेगुलर क्लास ज़रूरी है वैसे ही रेगुलर सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, और वो अपने माइनर को तैयार करे, एक निश्चित समय के बाद रिवाइज करे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अंशु ने किस प्रकार फॉलो किया, आप प्राउड सीएलसीएन अंशु से मिलेंगे। तो बेटा, सबसे पहले मैं अंशु आपको से पूछना चाहूँगा कि जो सीएलसी में आपने अध्ययन किया, तो सीएलसी की टीचिंग टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीएलसी की टीचिंग टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर हम नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और वह बहुत ही कोऑपरेटिव है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो हम उनसे कभी भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मिलकर भी पूछ सकते हैं और डाउट काउंटर पर भी पूछ सकते हैं। आप एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर तक आपका सफ़र हुआ है, तो सीएलसी का जो वर्ष पर्यंत का जो शेड्यूल है वो किस प्रकार बच्चे को प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने में सहायक है? सीएलसी का शेड्यूल एकदम परफेक्ट है, फिक्स है। जो जिस टाइम पे होना है वो उसी टाइम पे होता है। जैसे माइनर, रिव्यू, महायज्ञ से भी उसी टाइम पे होते हैं। फिर उनका सॉल्यूशन होता है, रिजल्ट से भी की एक टाइमिंग होती है जो परफेक्ट है। सीएलसी के अंदर एक मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता है कि किसी भी बच्चा कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लैक महसूस नहीं करे, वो एक कंटिन्यूटी के साथ स्टडी करता रहे। मेंटरशिप का क्या महत्व है? हमारे सीएलसी में मेंटर्स होते हैं। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम उनसे पूछ सकते हैं। अगर डिप्रेसिव फील हो तो उनसे बात कर सकते हैं, नर्वस हो या कि एग्ज़ाम के प्रति कोई डर हो तो उनसे बात करके अच्छा लगता है और उस डर से हम बाहर निकल सकते हैं। अंशु, आपके पापा विदेश में रहते थे, आपकी मम्मी ने आपको यहाँ पर एडमिशन कराया, आप सीएलसी के ही हॉस्टल के अंदर आपने वर्ष पर्यंत अध्ययन किया। तो मैं अंशु की मम्मी से पूछना चाहूँगा, बेटी को आपने सीएलसी के अंदर छोड़ा, तो जो सीएलसी का हॉस्टल था, सीएलसी की जो केयरिंग थी, या सीएलसी रात को कैंप छोड़ती है 11:30 बजे, तो क्या आपको थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हुआ कि बेटी वहाँ अनसिक्योर है, सिक्योर है? क्या महसूस किया आपने? मैंने सीएलसी में अंशु का एडमिशन किया था, बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु इसने यहाँ पर पढ़ाई की और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था और सब कुछ अच्छा देखा, तो इसने फिर जाकर कहा कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ, तो मेरी टेंशन एकदम फ्री हो गई। मैं एकदम खुश हूँ और उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या पूरे जो यहाँ के वार्डन्स होते हैं या सीएलसी का कोई भी मेंबर है, तो आपने उनका बिहेव या क्या महसूस किया? यहाँ का कोई अनिवार्य कोई नहीं हुआ, एकदम अच्छा हुआ सभी का। इसने सब कुछ अच्छा बताया कि यहाँ पर हम परिवार की तरह सब रहते हैं। टीचर्स, हॉस्टल की वार्डिंग सब अच्छी तरह रहते हैं। अंशु, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे ही नीट का सिलेबस हो जाता है, अक्सर हमारे बैचेज का जनवरी या फेब 15-20 तक सिलेबस हो जाता है, उसके बाद में सीएलसी का क्या प्रोग्राम रहता है? सिलेबस के बाद में हमारे टेस्ट लगने स्टार्ट होने से पहले बायोकेम, फिर दंगल, फिर लास्ट में मैराथन होता है। मैराथन से हम एक बार फिर से पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं। नीट 2025 का पेपर जिसके अंदर फिजिक्स थोड़ा हार्ड रहा, या पहली बार कोरोना के बाद
जो 15-16 की तरह पेपर आया, तो क्या सीएलसी के जो टेस्ट पेपर थे उस लेवल के थे या सीएलसी टीचिंग ने उस लेवल का आपको तैयार करवाया था? सीएलसी में नीट 2025 का जैसा पेपर है उसी लेवल का हमें तैयार करवाया गया। वहाँ पे बैठने पे ऐसा लगा नहीं कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, ऐसा लगता था कि सीएलसी का ही कोई टेस्ट दे रहे हैं। सभी पेपर इसी पैटर्न पे आधारित थे। और नीट 2025 के पेपर को देखकर जो 26 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसी लेवल का पेपर रहने वाले हैं, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना है कि वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, खुद के प्रति डेडिकेट रहें और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। जिस सिस्टम पे उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया, उसी पे बनाए रखें, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। सीएलसी का जो एक सिस्टम है कि 1 टीचर 1 क्लास और किस रूप में वर्ष पर्यंत तैयारी करवाती है सीएलसी और हर बच्चे पर ध्यान देती है, हर बैच पर ध्यान देती है, तो आप अपने सराउंडिंग जो बच्चे देखे, हर बैचे से बच्चे सेलेक्ट हैं, बहुत बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजेस में पहुंची है, इसके बारे में क्या कहना है? सीएलसी में एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाता है, जिससे हमारी ट्यूनिंग उनसे पूरी तरह से बैठ जाती है। हम पूरी तरह से उनसे जो भी पढ़ाते हैं वो समझ जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट से सीएलसी के अंदर बच्चा है, क्या आपने हर स्टेट का बच्चा सीएलसी में देखा? हाँ, मैंने हर स्टेट के बच्चे को देखे, जैसे यूपी, झारखंड, कभी कभी नागपुर, मणिपुर, उधर के बच्चे भी होते हैं, मिजोरम, कर्नाटक, सबके बच्चों को देखा है यहाँ पे। तो मतलब सीएलसी खुशबू हर जगह है। हाँ। और सीएलसी का जो सपना था हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, वो तो कभी का पूरा हो गया। और हर तरीके से प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से एक ऐसे डॉक्टर या ऐसे इंजीनियर की खेप तैयार कर रही है सीएलसी, ताकि वो अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और आप डॉक्टर बनकर समाज की किस प्रकार सेवा करना चाहेंगी? डॉक्टर बनकर मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जो गरीब हैं, जो हॉस्पिटल्स का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए फ्री सर्विस देना के, और गांव में जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे कैंप लगा के वहाँ पे उनको सर्विस देना चाहती हूँ। मतलब आपको पीजी कर एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने का सपना आपने अपने जहन में पाल रखा है। और सीएलसी वर्ष पर ऐसे ही संस्कार, यानी सीएलसी का जो टैग लाइन है कि यहाँ शिक्षा के साथ सुरक्षा और सफलता और संस्कार, क्योंकि आगे की जनरेशन में संस्कार है तो वो एक बहुत अच्छा कार्य कर पाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे शाम को जो असेंबली होती है वहाँ पे बहुत से हमें मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो एक अच्छा फील होता है, एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद होती है कि सभी की मदद करें और समाज में अपना अच्छा योगदान दें। मतलब 6:30 से 7 बजे टाइम पर जो 5 मिनट 10 मिनट की जो असेंबली, एक मेडिटेशन है, आपको एक भरपूर ऊर्जा भी देती है और आप भविष्य के संस्कार और आपको एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी देती है। साथ ही साथ सीएलसी का जो कैंप है, वो कैंप बच्चा रूम पर पढ़ सकता है, लेकिन कैंप में आपको क्या फील होता है कि लास्ट में कंटिन्यूटी कैसे दे पाता बच्चा? कैंप में एक शांत माहौल होता है, सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलता है कि सभी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। बिल्कुल अंशु, आपको बेस्ट ऑफ लक एम्स जोधपुर के लिए, आपकी ग्रेजुएट डिग्री के लिए, एमबीबीएस के लिए। तो आज के इसमें और मैं फिर एक लास्ट में कि अंशु की मम्मी से कि आपको क्या प्राउड फील हो रहा है और सीएलसी को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी को एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स में भेज दिया? मेरे को आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सीएलसी को सर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह बच्चों को सांस देकर पढ़ाते रहें और डॉक्टर बनाते रहें। देखिए गार्जियन, जो आपने फील किया एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज की बच्ची के मुंह से आपने सुना, तो बच्चे को सीएलसी को सौंप दीजिए। अभी भी कोई बच्चा किसी कारणवश अगर कॉन्फिडेंस लैक महसूस कर रहा है तो वो ज्वाइन कर सकता है और वर्ष पर्यंत सीएलसी के सिस्टम को अगर फॉलोअर बनता है, कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेज लेता है, सेल्फ स्टडी करता है और टेस्ट देता है, और किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए 9-10 महीने की एक रेगुलर स्टडी तो चाहिए ही चाहिए भाई। थैंक यू। जय जय सीएलसी।